नमस्कार दोस्तों, कुक विद मी वेज में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ बेहद खास, क्योंकि शुरू हो चुका है पावन पर्व नवरात्रि का। नवरात्रि में व्रत करना पूजा पाठ का हिस्सा तो है ही, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का एक तरीका भी है। और जब बात आती है व्रत की थाली की, तो सबसे बड़ी चिंता होती है क्या बनाए जो स्वादिष्ट भी हो, पचने में भी हल्का हो और व्रत के नियमों के अनुसार भी हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ परफेक्ट नवरात्रि थाली रेसिपी, जिसमें है मजेदार आलू की सब्जी, राजगीरे के आटे की पूड़ी, साथ ही में है हरे धनिये की चटनी और है नारियल से बनी हुई ये स्पेशल मिठाई, और साथ ही में बना लिया है हमने यहाँ पर रायता भी। इस थाली में आपको मिलेगा स्वाद, पोषण और तृप्ति, सब कुछ एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास वीडियो और बनाते हैं नवरात्रि की थाली, जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा और स्वाद से भर जाएगी पूरी थाली। तो चलिए शुरू कर लेते हैं नवरात्रि थाली। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से पिघलने देंगे और गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर डाल देंगे हम जीरा। जीरे को चटकने देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे 2 बड़े उबले हुए आलू, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। याद रखिएगा यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच दरदरी पिसी हुई मूंगफली। अब सबको अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे व्रत वाला सेंधा नमक, जो हम व्रत में खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक डाला है स्वाद अनुसार। उसके बाद यहाँ पर डाल दी है मैंने काली मिर्च, वो मैंने डाली है आधा चम्मच। अब सबको अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो आलू पर अच्छे से लग जाए। बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच पानी। उसके बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, तो तैयार हो जाएगी हमारी स्वादिष्ट आलू की सब्जी, जिसे हम व्रत में खाते हैं। तो तैयार है व्रत स्पेशल ये आलू की सब्जी। अब हम इसको गार्निश कर देंगे धनिया के पत्तों के साथ। अब बना लेते हैं राजगीरे के आटे की पूड़ी। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ा आलू लिया है, जिसे मैंने उबाल लिया था। उसके बाद मैंने उसे कद्दूकस कर लिया है। साथ ही में मैंने डाल दिया है आधा कप राजगीरे का आटा। उसके बाद डाल दिया है सेंधा नमक। अब इसको अच्छे से आटा इसका गूंथ लेंगे। याद रखिएगा सख्त आटा गूंथना है। राजगीरे के आटे की पूड़ी जो है वो हल्की भी होती है और उसको पचने में भी बहुत आसानी होती है, इसीलिए व्रत के अंदर हम राजगीरे के आटे की पूड़ी जो है उसे खा सकते हैं। आटा लगकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सख्त और अच्छे से आटा लग चुका है। आटा हमें सख्त ही लगाना है। देखिए आटा बिल्कुल तैयार है। अब इस तरह से लोई तोड़ लेंगे और पूड़ी तैयार कर लेंगे। याद रखिएगा जो हम राजगीरे के आटे की पूड़ी बनाते हैं उसमें हमको 1-1 पूड़ी को बेलना है, उसके बाद इसे तलना है और फिर दोबारा पूड़ी बनानी है और तलना है। हम एक साथ पूड़ी को बनाकर नहीं रखेंगे, 1-1 बनानी है पूड़ी, उसके बाद हमें उसे तल लेना है और फिर दूसरी पूड़ी बना लेनी है। तो इस तरह से पूड़ी बेल लेंगे। अच्छे से पूड़ी बेलने के बाद इसे तल लेंगे, फिर दोबारा बनाएंगे और फिर दोबारा तल लेंगे। आप देख सकते हैं पूड़ी जो है तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से हमको सभी पूड़ी को तैयार कर लेना है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डाल देंगे। यहाँ पर मैं पूड़ी को घी में तल रही हूँ, आप चाहें तो उसे तेल में भी तल सकते हैं। आप देख सकते हैं घी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम पूड़ी को इसमें तल लेंगे। बिल्कुल अच्छे से तल लेना है। आप देख सकते हैं जो पूड़ी है वो बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। इसी तरह से हम बाकी सब पूड़ी को भी तल लेंगे। राजगीरे के आटे की पूड़ी अच्छे से तल चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब
बना लेते हैं व्रत में खाने वाली हरे धनिए की चटनी। उसके लिए यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली है 1 मिर्च। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच मूंगफली, साथ में डाल देंगे जीरा, सेंधा नमक, नींबू का रस। अब इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चटनी बिल्कुल तैयार है। अब बना लेते हैं नारियल की स्पेशल मिठाई। 125 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। साथ ही में हमने यहाँ पर लिया है 250 ml दूध। अब हम ऐड कर देंगे 125 ग्राम शक्कर। सबको अच्छे से चला लेंगे। अब इसे दूध सूखने तक, यानी कि जब तक इसका मावा नहीं बन जाता है, तब तक बिल्कुल इसी तरह से हम अच्छे से चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे दूध सूखना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं दूध जो है वो अच्छे से सूखने लग चुका है। अभी भी हम इसे थोड़ी देर और इसी तरह से चला लेंगे ताकि दूध जो है पूरी तरह से अच्छे से सूख जाए। यकीन मानिए ये नारियल की स्पेशल मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप व्रत में खा सकते हैं और ये इतनी आसानी से बनती है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हैं दूध जो है बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। अब हम इससे नारियल की मिठाई बना लेते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। पहले दूध और नारियल से जो हमने ये मावा तैयार किया है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको इस तरह से अच्छे से गोल गोल शेप देकर इसकी मिठाई तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से इसको अच्छा शेप दे देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे गोल शेप दे दिया है। अब इसे हम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का जो बुरादा है उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सभी मिठाई को तैयार कर लेंगे। सारी मिठाई तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से बादाम लगा देंगे। तो तैयार है स्वादिष्ट व्रत में खाने वाली नारियल की ये स्पेशल मिठाई। अब दही का रायता तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, साथ ही में मैंने यहाँ पर डाल दिया है सेंधा नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद ऊपर से हम यहाँ पर डाल देंगे धनिए के पत्ते। तो तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट व्रत में खाने वाली ये स्पेशल थाली। आप देख सकते हैं कितने स्वादिष्ट ये मसाला आलू लग रहे हैं। साथ ही में ये रायता, ये राजगिरे के आटे की पूड़ी, स्पेशल नारियल की मिठाई और ये हरे धनिए की चटनी। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने ये पूरा थाल बनाकर तैयार कर लिया है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो तैयार है ये स्वाद और सेहत से भरपूर नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आपके अनुभव कुक विद मी वेज के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी बहुत ही खास और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।